बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर टॉपिक है एक्स्ट्राफेरेंस कंपाउंडिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट। हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था एक्स्ट्राफेरेंस कंपाउंडिंग। देन हमने उसका इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था वो हमारा कंप्लीट हो गया था और हम उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रिपरेशंस देख रहे थे। आज का जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स ऑफ सल्फ़र, ऑइंटमेंट्स ऑफ जिंक ऑक्साइड, इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट एंड लेज़र पेस्ट। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप यहाँ स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि एक्स्ट्राफेरेंस कंपाउंडिंग में हमने क्या सीखा था। एक्स्ट्राफेरेंस कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि एक्स्ट्राफेरेंस कंपाउंडिंग इज़ अ ऑन डिमांड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन एंड फार्मूला और रेसिपी। कि अगर हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल नहीं है कोई प्रोडक्ट तो हम उन्हें अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिमांड की ज़रूरत के तहत हम उन्हें हॉस्पिटल फार्मेसी में तैयार कर सकते हैं। इस तरह की कंपाउंडिंग हम एक्स्ट्राफेरेंस कंपाउंडिंग कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्राफेरेंस कंपाउंडिंग जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी इज कॉल्ड एक्स्ट्राफेरेंस कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी कुछ वजूहात भी पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था दिस इज़ डन व्हेन देयर इज़ नो अप्रोप्रिएट कमर्शियली मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। अगर कमर्शियली अवेलेबल नहीं है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट के लिए कोई प्रोडक्ट, हम फिर अकॉर्डिंग टू फिजिशियन की इंस्ट्रक्शंस के एंड रेसिपी एंड फार्माकोपी को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल फार्मेसी में या रिटेल फार्मेसी में इसको तैयार कर सकते हैं। अब कुछ हम प्रोडक्ट्स डोजेज फॉर्म्स ऐसी हैं जिनकी हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मेशन देखी भी थी, प्रिपरेशन देखी भी थी। लाइक हमने कोल्ड क्रीम की कल हमने देखी थी, कोल्ड क्रीम किस तरह बनाई जाती है, या जो है कॉड लीवर ऑयल एमल्जन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक और डोजेज फॉर्म है ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स की डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर ली थी। ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जैसे कि हमने क्रीम्स पढ़ी थी, पेस्ट पढ़े हैं, ऑइंटमेंट्स, ये तमाम सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। देन ऑइंटमेंट्स क्या होता है, हम दोबारा से एक बार से इंट्रोडक्शन में आपको देती हूँ उसका। ऑइंटमेंट्स आर द सॉफ्ट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सॉफ्ट एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो कि एक्सटर्नली अप्लाई होती है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई होती है। लाइक हम जो है रेक्टम में और नेज़ल मुकेसा वगैरह में भी इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। ड्रग इंग्रेडिएंट्स कैन बी डिज़ोल्व एमल्सिफाइड और सस्पेंडेड इन अ ऑइंटमेंट बेस। इसका जो ड्रग इंग्रेडिएंट है वो एमल्सिफाइड और सस्पेंड होते हैं, मिक्सअप किए होते हैं, डिज़ोल्व किए होते हैं एक ऑइंटमेंट बेस में। जिस तरह एमल्सिफाइंग एजेंट था, इधर ऑइंटमेंट बेस है। ऑइंटमेंट इज़ अ फैटी प्रिपरेशन एज टू बी ईजीली अप्लाइड टू द स्किन। ऑइंटमेंट क्या चीज़ है, एक फैटी प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑइंटमेंट बेस यूज़ होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अमूमन कुछ ऐसी बेस भी यूज़ होती हैं जो कि फैटी नेचर की होती है या फिर ग्रीसी नेचर की, एक्सट्रीम ग्रीसी नेचर की होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ गया ऑइंटमेंट इज़ अ फैटी प्रिपरेशन एज टू बी ईजीली अप्लाइड टू द स्किन, जो कि इसे स्किन पे अप्लाई करने में जो है सहूलत प्रोवाइड कर रही होती है इस बेस की, अगर फैटी नेचर की बेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स, द वेरियस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट्स आर अवेलेबल। लाइक अगर हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं तो नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट एंड मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स, दो तरह की टाइप्स हो गई। एक तो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स एंड नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स। जो नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स हैं, जैसे नाम से ही जाहिर है उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता। लाइक इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज ऑइंटमेंट्स डू नॉट contain any drugs and use as a vehicle for the preparation of medicated ointments। इसमें क्या है, ड्रग इंग्रेडिएंट तो नहीं है, फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन ये एज अ व्हीकल प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट में एज अ व्हीकल यूज़ कर रहे होते हैं। कि मेडिकेटेड ऑइंटमेंट जब हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें डिज़ोल्व जब हम करेंगे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो हम इसे एज अ व्हीकल या हम ये समझते बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज़फुल एज अ अमोलियन प्रोटेक्टेंट। अब ये हम क्यों बनाते हैं, नॉन मेडिकेटेड बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि ये एक फ़ायदा दे रही होती है कि हमें अमोलियन एंड प्रोटेक्टेंट होता है। अगर हम इसे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारी स्किन को स्मूथ लग रखती है, या फिर अगर ड्राइनेस है हमारी स्किन के ऊपर तो हमारी ड्राइनेस को ख़त्म करती है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लाइक पेट्रोलियम बेस्ड ऑइंटमेंट्स,
जिस तरह पेट्रोलियम जेलीज़ के हम ले रहे होते हैं वो हम अपनी स्किन पे एज अ अमोलिएंट एजेंट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये सिंपल ऑइंटमेंट्स हैं जो कि कुछ इनमें प्रॉपर कोई हम ये नहीं कह सकते कि इसमें डोज कोई फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है, लेकिन जो बेसिस जिनसे मिलकर बनी है वो अमोलिएंट एंड प्रोटेक्टेंट इफेक्ट रखते हैं। जबकि हम सेकंड आते हैं मेडिकेटेड ऑइंटमेंट की तरफ। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट में क्या है, दीज ऑइंटमेंट्स कंटेन ड्रग्स विच शो लोकल और सिस्टमैटिक इफेक्ट। अमून क्या है, इनके अंदर ड्रग इंग्रेडिएंट होता है। अब जहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं उनका इफेक्ट वहाँ तक महदूद भी रह सकता है या फिर उस असर का दायराकार वसी भी हो सकता है। दे कंटेन अ मेडिकेटेड डिजोल्व और डिस्पर्स इन अ सूटेबल फैटी वेहिकल और बेस एज अ फाइन पाउडर। इस तरह की जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स होती हैं उसके अंदर मेडिकामेंट्स डिज़ोल्व किया जाता है या डिस्पर्स्ड किया जाता है, किसी भी फैटी वेहिकल के अंदर यूज़ किया जाता है या कोई बेस ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को अच्छा सा मिक्सअप किया जा सकता है। ऑइंटमेंट बेस का जैसा हमने पीछे जिक्र किया, एज अ फाइन पाउडर की सूरत के अंदर हम इस बेस के अंदर मेडिकामेंट ऐड करते हैं, देन हमें मेडिकेटेड ऑइंटमेंट हासिल हो जाता है। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट की एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताई थी। ऑइंटमेंट ऑफ सल्फ़र। ऑइंटमेंट ऑफ सल्फ़र हम यूज़ कर रहे होते हैं अमूमन स्क्रैबीज़ में यूज़ करते हैं या स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है एक्नी वगैरह का, वहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सल्फ़र सोप्स जिस तरह आ रहे हैं या फिर क्रीम्स भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे हम सल्फ़र की ऑइंटमेंट बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट में हमें क्या चाहिए, सल्फ़र पाउडर चाहिए 10 ग्राम एंड सिंपल ऑइंटमेंट। यहाँ पे सिंपल ऑइंटमेंट एज अ बेस और वेहिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जैसे मैंने बताया था कि नॉन मेडिकेटेड जो ऑइंटमेंट है जिसमें सिंपल ऑइंटमेंट की एक एग्जांपल थी वो इस्तेमाल होती है, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स के वो वेहिकल के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। अब यहाँ पर हमें इंग्रेडिएंट में सल्फ़र पाउडर 10 ग्राम एंड सिंपल ऑइंटमेंट 90 ग्राम। ठीक है, प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंपल बैलेंस एंड वेट द बॉक्स 10 ग्राम ऑफ सल्फ़र पाउडर। यहाँ पे पहले हम वेट करेंगे, जो जिन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए उन इंग्रेडिएंट का सिंपल बैलेंस ले लेंगे, कोई भी हम जिसमें हम वज़न कर सकते हो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम वेट बॉक्स का अच्छी तरह जो सल्फ़र पाउडर है उसे वज़न करेंगे कि 10 ग्राम ही है और 90 ग्राम हम जो लेंगे वो ऑइंटमेंट लेंगे, सिंपल ऑइंटमेंट। इनका जब सही तरह हम वज़न कर लेंगे, वेट कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे, देन दे आर पुट इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ पिल टाइल। हम एक ऑइंटमेंट टाइल लेंगे। ऑइंटमेंट टाइल मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट में तस्वीर दी गई है। जिस तरह आम टाइल्स होती हैं इसी तरह की स्लेब होती है जिसके अंदर हम मिक्सअप कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इन दोनों चीज़ों को हम डिफरेंट कॉर्नर्स पर रख देंगे उस टाइल के, और आहिस्ता आहिस्ता ताकि हम मिक्स कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। स्पैचुला मैंने आपको दिखाया था क्लास में भी। स्पैचुला की मदद से हम जो है इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्सअप करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला बोथ द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड intimately and uniformly taking a small amount of sulfur and simple ointment at a time। तो आप क्या करेंगे, आप जो है आहिस्ता आहिस्ता इनको दोनों को, जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे सल्फ़र पाउडर एंड सिंपल ऑइंटमेंट, उन्हें मिक्सअप करते जाएंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स करेंगे। देन होमोजीनियसली पेस्टी मैस इज़ फॉर्म विच इज़ द ऑइंटमेंट। जब अच्छा से ये मिक्स हो जाएगा, एक दूसरे के साथ यकजा हो जाएगा, होमोजीनियसली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो एक पेस्टी मास हमें हासिल होगा। मीन्स अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हमें सेमी सॉलिड टाइप एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी, पेस्ट टाइप कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये ऑइंटमेंट है। द ऑइंटमेंट इज़ ट्रांसफ़र टू द ऑइंटमेंट पॉट और जार। किसी भी ऑइंटमेंट का जो आपने जार लिया हुआ है या कोई भी बर्तन जिसमें हमने सेव करना है इसको, वेल क्लोज्ड जार, हम उसको लेंगे और उसमें इस ऑइंटमेंट को, क्योंकि ये हम जो है टाइल के ऊपर या ऑइंटमेंट स्लेब के ऊपर हम मिक्सअप कर रहे हैं सारी चीज़ें, और हम इस स्लेब या ऑइंटमेंट टाइल से हम इसको जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ द सर्कुलर लेबल इज़ फिक्स्ड ऑन अ पेपर कवर एंड डिस्पेंस्ड। फिर उसके बाद एक लेबल बनाएंगे, उसके ऊपर हम इसका नाम लिखेंगे। सल्फ़र ऑइंटमेंट है, इसमें हमने 10 ग्राम सल्फ़र पाउडर इस्तेमाल किया है, सिंपल ऑइंटमेंट 90 ग्राम इस्तेमाल किया है, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखने के बाद और उसका यूज़ लिखने के बाद हम उसको लेबल को उस पर चिपका देंगे और डिस्पेंस्ड कर देंगे। यूजेस में क्या है, स्क्रैबीज़ में यूज़ होती है, एक स्किन का प्रॉब्लम है या वहाँ पर अप्लाई की जाती है। इसके अलावा एक्ने की प्रॉब्लम में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे ये इस्तेमाल की जाती है।
ये है ऑइंटमेंट सल्फ़र बनाने का तरीका। सिंपल 2 इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल हुए हैं, सल्फ़र पाउडर एंड सिंपल ऑइंटमेंट। दोनों को हम वेट करने के बाद प्रॉपर अमाउंट इसकी लेंगे एंड जो हमारे पास ऑइंटमेंट टाइल्स होती है या ऑइंटमेंट स्लेब होती है उसके ऊपर हम स्पैचुला की मदद से इन दोनों इंग्रेडिएंट को आहिस्ता आहिस्ता मिक्सअप करेंगे और जब अच्छा सा पेस्टी मास हमें हासिल हो जाएगा, ऑइंटमेंट अच्छे से मिक्स हो जाएगी, दोनों इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो हमें इस ऑइंटमेंट को हम किसी भी जार में या प्रॉपर वेल स्टोर जो कंटेनर होगा या वेल क्लोज जो कंटेनर होगा उसके अंदर स्टोर कर लेंगे एंड देन उस पर लेबल हम लगा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख देंगे एंड देन उसका इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने के बाद प्रॉपर लेबल बनाना मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह लेबल बनाते हैं। आप उस पर चिपका देंगे और डिस्पेंस कर देंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं कुछ स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी एंड के अंदर। उससे पहले हम ऑइंटमेंट ऑफ जिंक ऑक्साइड देखते हैं। ऑइंटमेंट ऑफ जिंक ऑक्साइड सेकेंड ऑइंटमेंट की रेसिपी है ये। इसमें इंग्रेडिएंट हमें चाहिए जिंक ऑक्साइड पाउडर 150 ग्राम एंड सिंपल ऑइंटमेंट। यहाँ पे भी सिंपल ऑइंटमेंट है और ये अगर बाज़ जगहों पे सिंपल ऑइंटमेंट की जगह जो है पैराफिन या फिर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट जो है डिफरेंट किस्म की बेस इस्तेमाल की जा सकती है। पेट्रोल एटम बाज़ दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं तो लेकिन यहाँ पे सिंपल ऑइंटमेंट इस्तेमाल है। जिंक ऑक्साइड पाउडर 150 ग्राम एंड सिंपल ऑइंटमेंट 850 ग्राम। यहाँ पे ग्राम है, जबकि पहली वाली रेसिपी में हमने ग्राम इस्तेमाल किया था वर्ड, वहाँ 10 ग्राम्स में था। ये डिफरेंट स्केल्स हैं मैयर्स के, डिफरेंट स्केल्स इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे ग्राम इस्तेमाल होता है, कहीं पे ग्राम इस्तेमाल होता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं ग्राम को GR लिखते हैं, जबकि ग्राम को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो GM लिखते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड पाउडर 150 ग्राम एंड सिंपल ऑइंटमेंट 850 ग्राम लिया गया है। 1 ग्राम जो है अगर हम इसको हम निकालते हैं इसे ग्राम में चेंज करना चाहें तो 150 ग्राम 65 mg के बराबर होता है, मतलब 65 मिलीग्राम के बराबर होता है। देन हम इसे कैलकुलेट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम एक चैप्टर है उसके अंदर हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन किस तरह होता है इनका यूनिट्स का। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि इन दोनों इंग्रेडिएंट को लेने के बाद हमें क्या करना है, स्टेप्स आलमोस्ट सिमिलर हैं ऑइंटमेंट ऑफ सल्फ़र के एंड जिंक ऑक्साइड के। वहाँ पे भी मिक्सअप करना था, यहाँ पे भी इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स थारोली ऑन ऑइंटमेंट स्लेब। यहाँ पे ऑइंटमेंट स्लेब यूज़ हुआ है जिसके ऊपर थारोली इसे मिक्स करना है एंड यूज्ड एज अ स्किन प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है। जिंक ऑक्साइड रैशेज़ वगैरह हो वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, ईचिंग पे इस्तेमाल हो रहा होता है। स्किन प्रॉब्लम से रिलेट करता है जिंक ऑक्साइड। होमोजीनियस पेस्टी मास इज़ फॉर्म्ड विच इज़ अ ऑइंटमेंट। जब आप अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लोगे तो एक होमोजीनियस पेस्टी मैक्स हमारे पास हासिल होगा जिसे हम ऑइंटमेंट कहते हैं। ऑइंटमेंट इज़ ट्रांसफ़र टू द ऑइंटमेंट पॉट और जार। इसको भी हम किसी भी ऑइंटमेंट जार या पॉट जिसमें भी आपने ट्रांसफ़र करना है जो कि वेल क्लोज्ड हो, प्रोटेक्टिव भी हो, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे देखिए तस्वीर दिखाई गई है, स्किन प्रोटेक्टेंट के नाम से आई है। ये जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है अवेलेबल। सिंपल सा बिल्कुल तरीका है। दोनों ही ऑइंटमेंट्स में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर है एंड सिंपल ऑइंटमेंट है, जबकि सल्फ़र वाले में सल्फ़र पाउडर था एंड सिंपल ऑइंटमेंट था। दोनों का मिक्सअप करना है अच्छा सा। होमोजेनियस पेस्टी मास जब हासिल हो जाएगा उसे ट्रांसफ़र कर देंगे जार के अंदर, लेबल करेंगे एंड डिस्पेंस कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये स्लेब दिखाई गई है, टाइल आप कहें इसे, स्लेब का है, ऑइंटमेंट स्लेब है ये। यहाँ पर इसको मिक्सअप किया जा रहा है दोनों इंग्रेडिएंट को। पाउडर आपने लिया, जैसे सल्फ़र पाउडर भी था और जिंक ऑक्साइड पाउडर भी था। जो भी पाउडर आपने मिक्सअप करना हो, पाउडर लेना है, ऑइंटमेंट बेस लेनी है। यहाँ पे ऑइंटमेंट बेस की जगह पर सिंपल ऑइंटमेंट इस्तेमाल हो रही थी। सिंपल ऑइंटमेंट लेकर उस पाउडर को इस्तेमाल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब उस बेस में पाउडर मिक्स होता जाएगा तो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर हासिल होगा जो कि पेस्टी शेप का होगा। इस तरह करके आप आहिस्ता आहिस्ता उसको मिक्स करते जाएंगे। जब वो अच्छा सा मिक्स हो जाए और ऑइंटमेंट फॉर्म में आ जाता है तो आप उसे किसी भी जार के अंदर जो है पैक कर सकते हैं। देन आप उस पर लेबल लगा दें, जिस भी मकसद के लिए आप इस्तेमाल करें उसका नाम और उसकी एक्सपायरी डेट इन्फॉर्मेशन आप उसके ऊपर मेंशन करेंगे। देखिए ये लास्ट वाली तस्वीर के स्पैचुला, यहाँ पे देखिए स्पैचुला इस्तेमाल हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। ये है स्पैचुला जिससे आप इजीली मिक्सअप कर सकते हैं ऑइंटमेंट स्लेब के ऊपर। और ये है ऑइंटमेंट स्लेब। देख यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट दिखाया गया है, ऑइंटमेंट बेस दिखाया गया है, सल्फ़र ऑइंटमेंट्स एंड
पाउडर दिखाया गया है, सल्फ़र पाउडर यहाँ पे दिखाया गया है। देन हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है पेस्ट। पेस्ट आप सभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे डेली जो है मॉर्निंग में हम लोग जब टूथपेस्ट कर रहे होते हैं वो भी पेस्ट की ही एक फॉर्म है, या हम डिफरेंट किस्म की मेडिकेटेड पेस्ट भी यूज़ करते हैं। सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है, लेकिन हम ये ऑइंटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम जानते हैं क्या डिफरेंस होगा। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है और स्किन के ऊपर अप्लाई होती है। दे जनरली कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, ये लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें जो सॉलिड मटेरियल है उसकी अमाउंट, उसके प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है देन ऑइंटमेंट, एंड देयरफॉर आर स्टफर एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट। इसमें सॉलिड मटेरियल ज़्यादा होता है, सच एस 25% तक हो सकता है, या फिर हम रेंज जब लेते हैं, ये तो हमने एग्जैक्ट लिया 25%, ये अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन अगर हम रेंज लेते हैं तो अमूमन इसके अंदर 20 से 50% तक भी जो है ना पाउडर्ड फॉर्म या सॉलिड प्रोपोर्शन हो सकता है मटेरियल का, जबकि ऑइंटमेंट में इतना ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए ये ऑइंटमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ी सा होता है, थिक होता है, ये हम कैसे थिक होता है, गाढ़ा होता है पेस्ट एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट के। एग्जांपल में देखें, जिंक ऑक्साइड पेस्ट भी आता है, जिंक ऑक्साइड जो है क्रीम्स भी आती हैं, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट्स भी आती हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड पेस्ट का जो है नाम बताया गया है, या हम इसको लेज़र पेस्ट भी कहते हैं, या जिंक ऑक्साइड पेस्ट एक ही नाम है सबका। देखिए कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है जो तस्वीरों में दिखाई गई है पेस्ट की। ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, ठीक है, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट में क्या है डिफरेंस। पेस्ट्स आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म that contain one or more drug substance intended for टॉपिकल एप्लीकेशन। पेस्ट क्या है, सेमी सॉलिड एप्लीकेशन है जो कि अमूमन बैरूनी तौर पे इस्तेमाल होती है। जनरली पेस्ट कंटेन अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल देन द ऑइंटमेंट। अमूमन क्या है, पेस्ट जो है सॉलिड मटेरियल की हाई प्रोपोर्शन रख रहा होता है, ये हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर लिया है। दे आर मोर स्टिफ, लेस ग्रेसी एंड मोर एब्जॉर्प्टिव ऑफ द CS secretions when used on a screen। अमूमन क्या है, स्किन के ऊपर जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होता है ऑइंटमेंट से, क्योंकि इसकी स्टिफनेस जो है, इसकी थिकनेस वो ज़्यादा है, ये लेस ग्रीसी है। मेडिकेटेड डेंटल पेस्ट आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर एडहेशन टू द मुकेशन मेम्ब्रेन ऑफ लोकल इफेक्ट। मेडिकेटेड आपने पेस्ट यूज़ किए होंगे, मेडिकेटेड पेस्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म के ओरल इन्फेक्शंस अगर आपको वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है वो एडहेशन टू द म्यूकस, आपके जो ओरल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे वो अच्छा सा अप्लाई हो जाते हैं, और वहाँ पे एडहेशन मतलब वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं और एक लोकल इफ़ेक्ट देते हैं। उनमें इतनी ग्रिप होती है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए जो है जब लगाए जाते हैं एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ पे उसकी मेडिकामेंट की, और लोकली इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं। बाज़ दफ़ा पेन रिलीफ करने के लिए भी लगाए जाते हैं, या फिर सूथिंग इफ़ेक्ट देना होता है कहीं पर, तो ये पेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, मेडिकेटेड पेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऑइंट और पेस्ट को देखें तो हम ये कह सकते हैं पेस्ट आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। पेस्ट आर डिस्पर्जन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ इंसुलेबल पाउडर सब्सटेंस। इसमें इंसुलेबल पाउडर सब्सटेंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट, 20 to 50% की रेंज होती है, या हम कह सकते हैं अगर एग्जैक्ट 25 एक एवरेज वो ली गई है, वरना 20 to 50% इसमें इंसुलेबल पाउडर सब्सटेंस होता है इन अ फैटी ऑफ और एक्वस एक्वस भी हो सकती है और फैटी भी हो सकती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम ऑइंटमेंट देखें तो ये लेस ग्रीसी होते हैं, लेस फैटी होते हैं, लेस ग्रीसी होते हैं। पेस्ट कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ पाउडर्ड मेडिकेशन बेस यूज्ड इन पेस्ट में भी हाइड्रस वाटर सोल्यूबल हो सकती है पेस्ट। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं क्या डिफरेंस है इसमें ऑइंटमेंट और पेस्ट में। पेस्ट आर लेस ग्रीसी एंड स्टिफर देन द ऑइंटमेंट ड्यू टू द हायर सॉलिड कंसनट्रेशन। देयर स्टिफनेस मेक्स देम अ गुड प्रोटेक्टिव एजेंट। क्योंकि इसमें स्टिफनेस है, ये किसी भी जगह पे चिपकने की इसमें सलाहियत ज़्यादा है, तो ये गुड प्रोटेक्टिव कवरिंग भी देता है। पेस्ट कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड एक्सट्रापरेंसली
जैसे कि हम अब आगे एक पेस्ट की रेसिपी देखेंगे। लेज़र पेस्ट है जिंक ऑक्साइड पेस्ट भी कहा जाता है इसे। जिंक ऑक्साइड पाउडर इसमें 6 ऑन्स चाहिए हमें, स्टार्च पाउडर हमें 6 ऑन्स चाहिए, सैलिसाइलिक एसिड चाहिए हमें 1/2 इनका हाफ ऑन्स चाहिए। सैलिसाइलिक एसिड है, ये वर्ड सैलिसाइलिक एसिड है। सॉफ्ट पैराफिन 12.25 आउंस चाहिए। मिक्स करना है ऑल इंग्रेडिएंट थॉरली इन मोटर एंड यूज्ड एक्जिमा, प्रोटाइटिस एंड पेन। ठीक है, दोबारा से मैं आपको ये रेसिपी रिवाइज करती हूँ। जिंक पाउडर 6 आउंस, स्टार्च पाउडर 6 आउंस, सैलिसाइलिक एसिड, ये वर्ड एसिड है, ACID एसिड हाफ आउंस चाहिए। सॉफ्ट पैराफिन, यहाँ पे सॉफ्ट पैराफिन यूज़ हो रही है 12.25 आउंस। यहाँ पे देखिए स्केल जो यूज़ किया है वो आउंस किया है, जबकि हमने पहले ऑइंटमेंट्स में एक जगह पे ग्रेन किया था, एक जगह पे ग्राम किया था, यहाँ पे आउंस कहा गया है। इसमें भी हम तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्सअप करेंगे थारोली। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स थारोली। मोटर, यहाँ पे हम मोटर एंड पिस्टल यूज़ कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे ऑइंटमेंट स्लेब। ठीक है, मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट थारोली इन मोटर एंड यूज्ड फॉर एक्जिमा के लिए अमूमन ये भी इस्तेमाल होता है, जैसे कहीं पे किसी वजह से कोई स्किन इन्फेक्शन है या एलर्जी है, इचिंग इफ़ेक्ट हो रहा है, वहाँ पर या फिर कहीं पे दर्द पेन रिलीफ करने के लिए बहुत से पेस्ट हैं, एनाल्जेसिक पेस्ट अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं पेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफ़िक वो एक्जिमा के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है। ये करना वही स्टेप्स हैं। इन तमाम पाउडर्स को पहले वेट करना है, मतलब वज़न करना है इनका, फिर उसके बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है हमने। और जब अच्छा से ये मिक्स हो जाए, पेस्ट कंसिस्टेंसी आ जाए, देन इसे हम एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, वेल क्लोज जार के अंदर, और उसे लेबल कर देंगे कि जो है प्रॉपरली हम इसे लेबल कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ जिंक ऑक्साइड दिखाया गया है। जिंक ऑक्साइड पाउडर हमने लिया था, जिंक ऑक्साइड पाउडर हमने जिंक ऑक्साइड पेस्ट बनाने के लिए जो लिया है वो दिखाया गया है। देन हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे सॉफ्ट पैराफिन के अंदर। मोटर में हम डालेंगे ये सारी चीज़ें, सॉफ्ट पैराफिन भी, जिंक ऑक्साइड पाउडर भी, स्टार्च पाउडर एंड सैलिसाइलिक एसिड, इन सबको हम बारी बारी ये मिक्सअप कर लेंगे। देखें सेकंड तस्वीर के थर्ड तस्वीर में जैसे दिखाया गया। देन इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सअप करने के बाद एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उस पर हम लेबल लगा देंगे। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि दिखाए गए हैं लेज़र पेस्ट या फिर जिंक ऑक्साइड के। तो आज हम लोगों ने सीखा है ऑइंटमेंट सल्फ़र, ऑइंटमेंट जिंक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड पेस्ट, इन तमाम चीज़ों को। इसके अलावा हम लोगों को ये पता चल गया कि पेस्ट और ऑइंटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। पेस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा थिक होता है क्योंकि उसमें इंसोलेबल पाउडर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई होती है एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट के। इसके अलावा लेस ग्रीसी होता है, स्टिफनेस इसकी ज़्यादा होती है, और हाई सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ जो है पाउडर मौजूद होता है, जबकि ऑइंटमेंट में थोड़ा कंसिस्टेंसी ऑइंटमेंट की कम होती है, वो ग्रीसी ज़्यादा होती है ऑइंटमेंट। इसके अलावा पेस्ट जो है प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट भी देता है। अमूमन हम जो हैं ओरल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं मेडिकेटेड पेस्ट वगैरह। देन हमने ऑइंटमेंट के बारे में पढ़ा था कि ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड ग्रेसी प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन, रेक्टम एंड अदर नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन। बेस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट अमूमन एनहाइड्रस भी हो सकती है या ओलिगोहाइड्रस भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप की हमने पेस्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में जब पढ़ी थी ऑइंटमेंट में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। ऑइंटमेंट्स में भी कंटेन मेडिकामेंट्स और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं ऑइंटमेंट्स। नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट बनाने के लिए एज अ व्हीकल यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑइंटमेंट सल्फ़र या जिंक ऑक्साइड के अंदर हम सिंपल ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉन मेडिकेटेड है, एज अ व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। मेडिकेटेड जो भी इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली हैं। ये सारी की सारी हैं एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस, राइट। इन्हें हम किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी में या रिटेल फार्मेसी के अंदर तैयार कर सकते हैं पेशेंट की डिमांड के हिसाब से। या हमने जैसे कि ये सीखा कि
This is done when there is no appropriate commercially medicinal product are available for the treatment of patients. Then small scale manufacturing of medicines from the basic ingredient in retail and hospital pharmacy is called extemporaneous compounding और dispensing. आपको एटलीस्ट आपको पहले चैप्टर का नाम की समझ में आनी चाहिए कि उसका क्या मतलब है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन का या कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का क्या मतलब है, देन आप आगे कोई चीज़ कर सकते हैं. ठीक है. An extemporaneous preparation is a drug specially prepared by a pharmacist because an appropriate drug is not readily available. हम इस तरह इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं. क्या होती है एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन? जो कि एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन हम बना रहे हैं, पेस्ट हमने बनाया है, ऑइंटमेंट्स हमने बनाए हैं, कल हमने क्रीम बनाई थी. तो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन क्या है? An extemporaneous preparation is a drug specially prepared by a pharmacist because an appropriate drug is not readily available. Extemporaneous dispensing is a process of compounding ingredient to prepare the medicine for an individual patient. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था. लास्ट लेक्चर की स्लाइड जब आप खोलेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ ताकि आपको जो है पता हो कि एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस क्या होती हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, पेस्ट, ऑइंटमेंट्स और ये तमाम चीज़ें. उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. इसे राइट डाउन भी कीजिएगा और इसे आप जो लोग हैं अच्छा सा याद भी कर लीजिएगा. डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे दिखा दिए गए जो आपको समझने में मदद देंगे. जिंक ऑक्साइड है, बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो हमने एक एक करके इधर मिक्स किए हैं. पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन ली है, सैलिसाइलिक एसिड, स्टार्च पाउडर यहाँ पे लिया है. सब सारी चीज़ों को मोटर एंड पिस्टल की मदद से हम जो है मिक्सअप कर लेंगे. अच्छा सा कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी मिक्सअप करते हुए, तो हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे अच्छा सा लेबल कर देंगे एंड डिस्पेंस्ड कर सकते हैं. ये था आज का टॉपिक. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा. अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.